बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ा ही दुख भरा वाक़या जो है पेश आया और सोच के हैरानगी भी हुई कि कोई माँ जो है वो इतनी ज़ालिम कैसे हो सकती है। कोई माँ, अगर आप माँ की फ़ितरत को देखें तो माँ की नेचर में है अपने बच्चे को प्यार देना, अपने बच्चे का ख़्याल रखना, अपने बच्चे के तड़पने के साथ वो तड़पती है, खुद भूखी रह लेती है, बच्चे को खाना खिलाती है, खुद तंगी बर्दाश्त कर लेती है, बच्चे को आसूदा हाल रखती है। लेकिन ये कैसी ज़ालिम माँ थी और ये एक बड़ा बढ़ता हुआ ट्रेंड नज़र आ रहा है इस वक़्त। बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स मैंने पीछे भी देखी जहाँ पर माएँ जो हैं अपनी लज़्ज़त के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आराम के लिए अपने बच्चों को किस बुरी तरह से इग्नोर करती हैं। यहाँ पर भी ये वाक़या जो है, ये वाक़या पेश आया अमेरिका में, जहाँ पर ये 32 इयर्स ओल्ड खातून है, 32 साला खातून है। इन्होंने क्या किया कि जनाब अपनी एक 16 माह की बच्ची है, इस बच्ची को ये टेक केयर कर रही थी। इनका जो भी पार्टनर था उसके साथ पहले ये साथ रह रही थी, फिर वो इनके खर्चे वगैरह उठाना मिलके जिस तरह भी ये लोग करते होते वो सब चल रहा था। उसके बाद इनका पार्टनर इनको छोड़ के चला जाता है और इनकी ये जो बच्ची है ये इनके पास रह जाती है। अब ये बच्ची जो है इसको देखना भी था, इसका ख्याल भी रखना था और फिर जो बाहर के मुल्क में, हमारे मुल्क में तो एक सपोर्ट सिस्टम भी होता है। हमारे घरों में माएँ, दादियाँ, नानियाँ जो हैं, ये वाला सिस्टम जो है ये बड़ा ही एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बड़ी सपोर्ट देता है। लेकिन अगर ना भी हो तो माँ की फितरत में अपने बच्चे का ख्याल रखना किसी न किसी तरह से वो मैनेज करती है, खुद भूखे रह के, खुद प्यासे रहकर। अब वहाँ पर क्या होता है कि जब ये खातून अकेली हो जाती है और इसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता और इसको जॉब भी करनी है, बच्चे को भी देखना है, भूखे फाकों की नौबत आ जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पे एक सिस्टम होता है कि जो लोग नहीं कमा पा रहे होते, बच्चों का भी एक खर्चा दिया जाता है हुकूमत की तरफ से। वालिदा अगर काम ना कर रही हो तो उसको भी सपोर्ट किया जाता है, तो वो चीज़ें मौजूद थी। तो उसके साथ इसने फिर अपना मामलात जो है वो सीधे करने शुरू किए और आसूदगी के साथ ये रह रही थी। लेकिन उसके बाद इसको अपनी अय्याशियों का टाइम नहीं मिल रहा था, इसको अपने घूमने-फिरने का, अपनी वो जो एक ज़िंदगी जो वो एन्जॉय करती थी एक टाइम पर जब वो अकेले रहती थी, वो वाली ज़िंदगी नहीं थी। एक 16 माह का जो बच्चा होता है, आपको पता ही है कि उसकी बहुत सी डिमांड्स होती हैं। अब इसने जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसने पुलिस को बताया कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अब समझती हूँ कि मेरी बच्ची ने मुझे माफ़ कर दिया होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी। मेरी ज़ात के लिए कोई वक़्त नहीं रहा था, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। अब इस औरत ने किया क्या? ज़रा ये सुनिएगा। ये जो औरत है 32 साला खातून, ये अपने घर में अपनी 16 माह की छोटी बेटी जो है, उसको घर पर जो इसका कॉट था उसके अंदर छोड़ती है और पूरा प्लान करती है हॉलिडे और अपने दोस्तों के साथ ये घर से निकल जाती है। छुट्टियाँ मनाने के लिए ये घर से जाती है और बच्ची को 16 माह की बच्ची को पीछे घर में कॉट के अंदर छोड़ जाती है। उसके पीछे नियत क्या होगी कि वो मर जाए, भूखी-प्यासी मर जाए। अच्छा, उसके बाद वो जो है 10 दिन के बाद छुट्टियाँ मनाकर जब वापस आती है, तो उसकी बेटी की साँसें नहीं चल रही होती। अब इसकी चालाकी और अय्यारी देखिए। ये फ़ौरन ही इमरजेंसी सर्विस पर 911 पर कॉल करती है और बच्ची को मुर्दा करार देते हुए वो कहते हैं कि बच्ची को पानी की शदीद कमी हो गई थी। अब पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि बच्ची की मौत शदीद भूख और पानी की कमी की वजह से हुई। आप क्या सोच सकते हैं कि उस बच्ची ने आखिरी लम्हात, आखिरी वक़्त जो है कितना तकलीफ में गुज़ारा होगा। वो पानी के लिए तड़पी होगी, वो भूख से तड़पी होगी और चूँकि वो 16 माह की बच्ची थी, उस बच्चे को क्या पता है, शायद उसने अपने आप को कॉट से नीचे गिराया होगा, क्या पता उसने कमरे में इधर-उधर हाथ-पाँव मारे होंगे। लेकिन वो बच्ची जो है वहाँ पर भूख और प्यास से उस घर में तड़प-तड़प कर मर जाती है, क्योंकि उसकी माँ ना सिर्फ़ ये कि उसको कॉट में छोड़ती है, बल्कि उस कमरे को भी लॉक करके जाती है जिस कमरे में उस बच्ची को उसने छोड़ा था, कि कोई उसकी चीख-पुकार ना सुन सके। हैरत की बात है कि उस बच्ची ने चीखा भी होगा, रोया भी होगा, दाएँ-बाएँ किसी ने नोटिस भी नहीं किया। अब होता क्या है कि ये खातून जो है, ये कैसे पकड़ी जाती है? इससे बड़ा प्लान किया होता है कि मैं आऊँगी वापस और उसके बाद जो है मैं इस तरह से अनाउंस करूँगी कि बच्ची के साथ कुछ हो गया। लेकिन बच्ची की पहले तो मौत भूख और प्यास की वजह से, और फिर ये भी पता लगता है, ज़ाहिर-सी बात है, पोस्टमार्टम में बात सामने आती है कि बच्ची बहुत देर से भूखी और प्यासी थी। अब ये खातून जो है ये पकड़ी इस तरह से जाती है कि इसने, जब ये अपने घूमने-फिरने के लिए छुट्टियों पर गई थी अपनी बच्ची को छोड़कर, तो इसने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जो है अपनी अपलोड की थी साहिल समंदर पर, सफ़ेद शर्ट पहनकर, सनग्लासेस लगाए हुए। उसने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उसने कहा था कि हम जिस वक़्त से लुत्फ़-अंदोज़ होते हैं, दर हकीकत ज़िंदगी के असल लम्हात वो ही होते हैं। एक माँ जो है अपनी बच्ची को तड़पते छोड़कर अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर रही थी। अच्छा, अब क्या होता है जनाब, जो जज साहिबा होती है ना, जब वो फ़ैसला सुनाती हैं इस खातून का, इस खातून को अरेस्ट किया गया। इस खातून ने क्या कहा वो तो मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन इस जज साहिबा का जो जुमला है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसने कहा कि आप अपनी बेटी को बगैर खाने के तन्हा छोड़कर धोखे की मुर्तकिब हुई हैं। जिस तरह से आपने अपनी बेटी जलिन को इस जेल से बाहर नहीं आने दिया, कौन सी जेल? वो कॉट, वो कमरा जिसको कि वो लॉक करके चली गई थी। तो जज साहिबा कहती है कि जिस तरह आपने अपनी बेटी को इस जेल से बाहर नहीं आने दिया, बिल्कुल इसी तरह
आप भी अपनी बकिया पूरी जिंदगी आज़ादी के बगैर जेल में कैद रहेंगी, यानी कि उम्र कैद की सज़ा उसको सुनाई जाती है। साथ में वो ये भी कहती है कि फ़र्क यहाँ पे ये होगा कि इस जेल में आपको कम से कम खाने पीने की वो सहूलत मुयस्सर होगी जिससे आपने अपनी बेटी को महरूम रखा। क्या आप सोच सकते हैं कि कितनी तकलीफ में उस बच्ची ने भूख प्यास के साथ वक्त गुजारा होगा। इस माँ को तो फिर खाना मिलेगा, इसको पानी मिलेगा, और आपको पता है बाहर के मुल्क की जो जेलें हैं वहाँ पे बड़ी सहूलियात होती हैं, गेम्स होती हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, बाहर निकाला जाता है, उनकी तरबियत की जाती है, बड़ा कुछ होता है। लेकिन वो बच्ची जो है उसके पास खाने का एक लुकमा नहीं था, पीने का पानी का घूंट नहीं था। न जाने ये कैसी जालिम औरत थी। मैं तो सोच के हैरान होती हूँ कि एक औरत जो है वो इतनी जालिम भी हो सकती है। वो कैसे कहीं बाहर एंजॉय कर रही होगी जब उसकी बेटी जो है घर में भूख से तड़प रही होगी और मर रही होगी। ऐसी भी माँ होती है जल्लाद, जो सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए, आप वैसे भी एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उसको आज़ादी चाहिए थी। अरे इस बच्चे को किसी को दे देती, ऑर्फनेज में दे देती, लेकिन नहीं, इसने उस बच्चे को वहाँ पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। अब ये जो मुलजिमा है ये कहती है कि मैं सख्त ज़हनी तनाव का शिकार हो गई थी। मैं रोज़ दुआएँ करके अपने लिए माफ़ी माँगती हूँ। फिर वो कहती है कि मुझे अपनी बेटी को खो देने का बहुत दुःख है, बहुत तकलीफ़ है। जो कुछ हुआ इसका मुझे बहुत दुःख है। मैं अपने इस अमल की वज़ाहत देने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं किस कैफ़ियत से गुज़र रही थी। खुदा और मेरी बेटी ने मुझे माफ़ कर दिया है, ये मुझे यकीन है। ये औरत जो है, ये अपने आप को ये ढकोसले दे रही है। ये कहती है कि मुझे मेरी बेटी ने माफ़ कर दिया। अच्छा, ये औरत बताती है कि मैं चूँकि बहुत अकेली हो गई थी, मैं तंग आ गई थी हर वक़्त उसके रोने से। मैं उसके कपड़े बदलती थी, उसको उसके पैम्पर्स बदलती थी, उसके खाने का इंतज़ाम करती थी, और जब मैं सोने लगती थी तो वो उठ कर बैठ जाती थी। वो रोती थी, और जब वो रोती थी तो मैं फिर और कोई काम नहीं कर पाती थी। मैं नौकरी भी नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं उसको अकेले छोड़कर जा नहीं सकती थी। मैं उसके वजह से रातों को सो नहीं पाती थी। मेरी नौकरियाँ जो है छूट गई उसकी वजह से, क्योंकि वो रातों को जब रोती थी तो मैं दिन को काम पर नहीं जा सकती थी। मैं पूरी-पूरी रात जागती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं किधर जाऊँ। मुझे अपनी बच्ची से प्यार ज़रूर था, लेकिन मैं इतनी तंग आ गई थी कि एक दिन मैंने अपना सामान पैक किया और मैं उसको घर में छोड़कर चली गई। मुझे सब कुछ समझ नहीं आई। मैं अब सोचती हूँ कि ये मैंने क्या किया था, लेकिन वो कहती है कि मैंने किसी प्लानिंग के तहत नहीं किया था, बस ये हो गया था। मैं बाहर जब निकली तो मुझे लगा कि आज़ादी क्या होती है। मैं बाहर घूमी, मैं फिरी, और मैंने एन्जॉय किया, और जब मैं वापस आई तो फिर मैंने जब अपनी बेटी को मुर्दा देखा तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। ये इस औरत का बयान है जो इसने जज के सामने भी दिया। लेकिन कोई भी बात इस बात की दलील नहीं हो सकती। लेकिन एक बात और भी है कि ये डिप्रेशन, ये एंग्ज़ायटी जो है, ये कितना बड़ा मर्ज़ है। ऐसे मरीज़ों का बरवक़्त इलाज होना चाहिए, और ऐसे लोगों से मैं समझती हूँ कि उनकी औलाद को उनसे कुछ अरसे के लिए दूर कर देना चाहिए। शायद इसलिए कि वो कहीं उनको नुकसान ना पहुँचा दे। जिस तरह की ख़ास तौर पे इतनी छोटी औलाद, इतनी ऐसी औलाद जो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकती, अपने आप को बचा नहीं सकती, अपने आप को खिला नहीं सकती, पिला नहीं सकती। तो ऐसी औलाद को ज़रूर दूर कर देना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसी औलाद को इस तरह का नुकसान पहुँच सकता है। इस कदर खौफ़नाक वाक़या है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला ये औलाद की नेमत बहुत बड़ी नेमत है, और चाहे वेस्ट हो चाहे ईस्ट हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, अपनी औलाद से मोहब्बत की ऐसी-ऐसी मिसालें मौजूद हैं। माएँ अपने आप को ख़त्म कर देती हैं अपनी औलाद के लिए, लेकिन कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं। अल्लाह ताला ऐसी माँओं से औलाद को बचाए और बच्चों को अच्छे माँ-बाप अता करे। मैं तो यही दुआ कर सकती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।